आज हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो आपका अल्टरनेट यूनिट होता है और कंपाउंड यूनिट होता है, इसकी हमें जरूरत कब पड़ती है और कब इसका हमें यूज करना चाहिए। तो सीधा मैटर पर आते हैं, फिर बातें चलती हैं। पहले हमारे पास जो मैटर है देख लेते हैं, हमारे पास क्या रखा हुआ है, हमारे पास कौन सा स्टॉक है, उसे देख लेते हैं। तो इसे थोड़ा गैप होना पड़ेगा देखने के लिए यहाँ से। स्टॉक आइटम हमारे पास किस्में का टॉफी का यहाँ पे स्टॉक है, जिस पर हमने पिछला एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ था। तो इसी पर हम बात करते हैं और इसी को एग्जांपल लेकर हम आज के वर्क को समझते हैं। तो हमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि ये सब चीज़ क्या है, मैटर क्या है और इसकी हमें कब जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, पहले में हम अल्टरनेट यूनिट का यूज़ करते हैं, क्योंकि अल्टरनेट यूनिट को अगर आप समझ गए तो कंपाउंड यूनिट को समझना कठिन काम नहीं है। तो पहले समझना होगा कि ये जो अल्टरनेट यूनिट है इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो मान लीजिए मैं कोई टॉपिक ले रहा हूँ, मैं जो टॉफ़ी है उसको मैं खरीदता हूँ डब्बा में या पैकेट में पूरा, लेकिन उसको मैं सेलिंग पीस में ही करता हूँ। मैं क्या यूज करता हूँ, मैं सेलिंग पीस में करता हूँ। तो मैंने क्या यूज किया, मैंने यूनिट में क्या दिया, NOS दिया। फिर अल्टरनेट यूनिट में यहाँ पर जो पैकेट यहाँ जिक्र हुआ है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। अब यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट जो दिया है देखने को हमें मिल रहा है, इसमें एक मीटर है जिसको मैं पैकेट को ले लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि एक पैकेट में 100 पीस सामान होगा, यानी 100 टॉफी होंगे। अब इसको मैं इंटर इंटर करके फिलहाल के लिए सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मेरा मीटर क्या बनता है वो मैं देख लेता हूँ। मैं वाउचर में आता हूँ। वाउचर में आने के बाद मैं परचेस करता हूँ। परचेस करने के बाद मैं बिल नंबर डाल देता हूँ और वही हमारा टारगेट है। और गुड परचेस क्या परचेस करते हैं, किस्मी का टॉफी है, और वही एग्जांपल हम फिर से देंगे, 120 पीस। तो तुरंत दिखा दिया देखो कि एक पैकेट कोई सामान है, यानी इसका मतलब है वो 120 पीस है। 2 रुपए का रेट। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ खास फर्क नहीं दिखाई देगा, नॉर्मल एंट्री जैसे ही आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर हम सेल्स में आते हैं तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं हमारा रिया और गुड सेल्स, और यहाँ पर हम यूज करते हैं टॉफी। तो यहाँ पर देखो टोटल लिखाया है कि 120 पीस सामान है, यानी कितना पैकेट हमारे पास सामान है यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा गया है। आपके पास इतना जरूरी है कि इतना पीस सामान है, इसका जिक्र हो गया है। कितना पैकेट सामान है इसका जिक्र नहीं है। और हम जो परचेस करते हैं बता था एक पैकेट है। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं 21 पीस, और उसके बाद 3 रुपए पर पीस के हिसाब से हमने सेल कर दिया है सामान को। और फिर से दोबारा जब उसका हमें एंट्री को लेते हैं तो क्या बताता है, हमारे पास 99 पीस हमारे पास सामान है। तो अब सवाल ये मैटर होता है कि अगर आप अपने जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहां पर आपको सामान कुछ इस प्रकार चाहिए कि पैकेट में भी सामान कितना वो भी दिखाई दे, और पीस में कितना है सामान वो हमें दिखाई दे। इन दोनों हमें एक साथ चाहिए। जैसे कि अगर मैं अ, बात करूं सोना चांदी सामान को, तो हमें ग्राम में भी सामान चाहिए होगा, और हमें केजी में भी सामान, किसी को 1 केजी सोना चाहिए तो। और हम शक्कर के बारे में बात करें, किसी को 1 पाव शक्कर चाहिए, किसी को 1 केजी शक्कर चाहिए। तो हमारे पास पता होना चाहिए हमारे पास कितना केजी का स्टॉक है और कितने ग्राम हम इसे सेल कर सकते हैं, इसका ही हमारे पास स्टॉक है। तो यहाँ पर अगर आप किसी को अल्टरनेट यूनिट यूज करोगे, यानी आप कभी किसी भी सामान का अल्टरनेट यूनिट यूज करोगे, तो आपको हमेशा जिस यूनिट का आपने यूज किया है, आपको मैं क्लियर दिखाऊंगा यहाँ पर आपको, जिस यूनिट का आपने फर्स्ट यूनिट यानी तो अंडर के नीचे जिस यूनिट का यूज किया है उसी यूनिट में आपका टोटल रिजल्ट आएगा। यानी अगर मैं इस सामान को पैकेट में रखता, जैसे मैं पैकेट में करूंगा आपके सामने ही, जैसे कि अब मुझे ये जो एंट्री है वुहान वाली और ये वाली, इसे एडिट करनी होगी क्योंकि इसके बिना अल्टरलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। और ये रहा। हम्म, अब ये आ गया टॉफी। अब मैं एंटर करूंगा। अब यहाँ पे मैं पैकेट का यूज करता हूँ और नीचे नंबर्स का यूज करता हूँ, और वही चीज देता हूँ कि 100 में एक पैकेट आएगा, और इसको मैं इसको सेव करता हूँ। देखो ये जो मैं बनाकर रखा हूँ पहले से ही, आप एक बार पिछले वीडियो में जाकर देखोगे तो इसका जिक्र हुआ था कि ऐसा क्यों आया था। वाउचर में आते हैं, फिर से वही करते हैं परचेस। यहाँ पर देखो सेम चीज है 120, मैं फिर से वही लिखूंगा। पैकेट में आ गया 120 NOS, ये रहा इंटर। ओ सॉरी, सेल्स में एंट्री हो रही, तभी तो मैं बोलो कि गड़बड़, माइनस क्यों दिखा रहा है यहाँ पर। चलो, यहाँ पे गुड परचेस। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 120 NOS, यानी एक पैकेट, और मैं लिख देता हूँ 2 रुपए पर पीस के हिसाब से हम रेट लगा लेते हैं, जो भी पहले लगाए थे वैसे एंट्री करते हैं। अब हम सेव कर देते हैं इस चीज़ को। सेव करने के बाद वही सेल्स की एंट्री है, रिया को सिलेक्टेड है, रिया सेलेक्टेड करते हैं, इंटर करते हैं।
अब देखो यहाँ पर कितना पीस आपके पास सामान है इसका जिक्र नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि आपका 20 पीस आपको नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ दिख रहा है एक ही चीज, और वो भी क्या है, पैकेट, एक पैकेट। अब यहाँ पर मैटर ये है कि अगर हम जैसे 21 पीस सेल करने की कोशिश करेंगे तो सेल नहीं होगा, यानी सामने वाला एक पैकेट खरीद सकता है, वो 20 पीस का हिस्सा हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पर इसका एक बेनिफिट यूज कर सकते हैं कुछ, मतलब ऐसा बेनिफिट नहीं करना चाहिए लेकिन बिजनेस में है, यानी आप चाहते हो कि आपका जो एक्चुअल सामान है वो आपको दिखाई मत दे, यानी आप चाहते हो कि आप खरीदे जितना हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, खरीदे हो आप, लेकिन आपका जो एक्चुअल सामान है वो आपका टैली में नहीं दिखना चाहिए, यानी 120 पीस परचेस किया तो जो 20 खरीदे हो वो दिखना नहीं चाहिए, तो आप अल्टरनेटिव का यूज कर सकते हो, ऐसा कह सकता हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप सवाल आता है कि अल्टरनेट यूनिट का यूज कैसे होगा, तो सिंपल तरीके से समझ जाइए कि आप अगर किसी सामान को पर्टिकुलर किसी एक यूनिट में सेल कर रहे हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं जो टॉफी यहाँ पे परचेस करा रहा हूँ, ये टॉफी मैं सेल करता हूँ पीस में, मतलब कोई रियर केस है, मतलब 100 में एक बार चांसेस है कि कोई एक डब्बा लेकर जाए, मैक्सिमम चांसेस है कि मेरे पास जो जो भी सामान वो इसमें टॉफी है वो ओनली वो ओनली पीस में ही सेल होता है, बहुत रियर केस है कि कोई पैकेट में लेकर जाए। तो आप अल्टरनेट यूनिट का यूज करो क्योंकि इसमें आपको सामान हमेशा पीस में दिखाई देगा। अब मैं ये जो वर्ड बोल रहा हूँ उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप जो भी सामान पैकेट में खरीदते हो लेकिन आपका जो हिसाब है ओनली पीस वाइज है, यानी आपका जो हिसाब है किसी एक यूनिट पर है, यानी खरीदते वक्त कुछ और है, जैसे कि एग्जांपल है खरीदते वक्त मैं पैकेट का यूज करता हूँ, जैसे कि मैं अगर अभी दोबारा परचेस यूज करूंगा तो खरीदते वक्त मैं पैकेट का यूज करता हूँ, लेकिन सेल करते वक्त मेरा काम सिर्फ पीस में ही है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मेटर ले आते हैं डे बुक को, ये ज्यादा सेव हो गया था। अब मैं ऐसे लिखता हूँ, अब एक पैकेट ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर मैं 120 ऐसे लिखता हूँ तो भी एक पैकेट आता है, या मैं इसका यूज करता हूँ 2 पैकेट, ये लो तो 120 यहाँ पे अब 200 पैकेट हो गया, मैं 290 हो गए यहाँ पर, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब जब दोबारा हम इसे सेल करने की ओर जाएंगे, सेल्स का बटन दबाएंगे, रिया को सेलेक्ट करेंगे, गुड सेल्स लेंगे, तो हमारे पास 2 पैकेट सामान है। तो अगर हम मैटर इस प्रकार करें कि हम पैकेट में परचेस करें लेकिन सेल पीस वाइज हो, तो अल्टरनेटिव यूनिट का यूज हो सकता है। अब यहाँ पर देखो मैं पैकेट को पहले यूज कर चुका हूँ, इसलिए मेरा काम तो गड़बड़ाएगा, और उसको मैं वापस सुधारता हूँ, अभी जस्ट मैंने तुरंत समझाया था आपको, इसलिए वापस दोबारा ले लेते हैं इसको, सीधा इस टॉपिक पर आते हैं और सीधा इसको सुधार देते हैं, और नहीं लिया मतलब डिलीट करना पड़ेगा। फिर से मैं वही बात समझा दूं आपको, ये छोटे टेली चलाना इतना छोटी मोटी बात नहीं है जी, बहुत लोग टाइम पास समझ के रखते हैं और एक दो एंट्री करना सीख जाते हैं ना तो बहुत बड़े तो रम खास समझते हैं अपने आप को। चलो मेटर ले लेते हैं कोई भी है। अब मैं इसको बेचता हूँ नंबर्स में, तो मैं नंबर्स का यूज कर रहा हूँ, लेकिन खरीदता हूँ पैकेट में। मैंने क्या मैटर समझाया कि मैं बेचता हूँ नंबर्स में यानी पीस वाइज में, और मैं खरीदता हूँ पैकेट में, तो इस कंडीशन में मैं अल्टरनेट यूनिट का यूज कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ मैं लिखूंगा एक पैकेट और उसमें 100 पीस होगा, अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। फिर से बता दूं, मैं बेचता कितने में हूँ, मैं बेचता हूँ नंबर्स में यानी पीस वाइज, और मैं खरीदता हूँ पैकेट वाइज। तो अब इसी को हम फॉलो करा देते हैं टैली में। अब ये परचेस का बटन, बिल नंबर डाल दिए हैं हम लोग, गलत हो गया। अब यहाँ पे ये मोहन आएगा और यहाँ पर लिखा आएगा वो टॉफी। मैं खरीदता हूँ पैकेट, बेचता हूँ पीस, ध्यान में रखिएगा मेरी बात, मैं खरीदता हूँ पैकेट, बेचता हूँ पीस। मैं लिखूंगा एक, मैं लिखूंगा एक पैकेट, कितना पीस आ गया, 100 पीस आ गया, नीचे देखो लिखा है ना, मैं खरीदता हूँ एक पैकेट, बेचता हूँ पीस में, तो मैं लिख रहा हूँ एक पैकेट। तो लिखाएगा ही लिखाएगा। पर पैकेट मुझे पड़ता है, अगर मैं बात करता हूँ तो 50 रुपये मुझे पर पैकेट पड़ता है, पैकेट पड़ता है। बात मेरी क्लियर है, यहाँ हिसाब अगर देखोगे तो किसका निकल रहा है, पैकेट का हिसाब निकल रहा है ना, 50 रुपये पर पैकेट का हिसाब। अब मैं खरीदता हूँ पैकेट और बेचता हूँ पीस में, इसको फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। खरीद लिया मैंने पैकेट में, अब समय है पीस में उसे बेचने का। अब सेल्स करने का समय आया है, रिया की बारी है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे 100 पीस हमारे पास है। अब मैं इसमें से चाहो तो 5 पीस सेल कर रहा हूँ, अब मेरा रेट है 3 रुपये, हमारा सामान सेल हो गया। अगर हमें किसी वक्त डाउट होता है कि हमारा प्रोडक्ट कितने में बना है, तो हम स्टॉक एनालाइज कर सकते हैं। आपको पता है कि आल्ट एस दबाएंगे आप, तो आपका स्टॉक एनालाइज खुल जाएगा। जब भी आप किसी सामान को सेल करके आल्ट एस दबाते हैं तो अब यहाँ पता चल जाएगा कि हमने 50 रुपये पर पीस में खरीदा है, तो 50 पैसे हमें पर पीस का रेट पड़ रहा है, लेकिन हम बेच कितने में है, 3 रुपये में बेच रहे हैं, और ये 15 रुपये का सामान हो गया हमारा सेल। ध्यान में रखेंगे मेरी बात को। यहाँ पर सिर्फ फीस दिखा रहा है, मैं खरीदता हूँ पैकेट,
बेचता हूँ पीस, इसका फॉर्मूला को ध्यान में रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा, अब इसको पूरा सेल कर देता हूँ। अब फिर से हम वही करते हैं, रिया की बारी है, सामान को सेलेक्ट करते हैं। ये हो गया स्पेस का, तो देखो अगर पास कितना पीस बचा है हमेशा दिखते रहेगा। 5 पीस बेचे थे तो आपके पास 95 पीस दिख रहे हैं आपको। खरीदता हूँ पैकेट, बेचता हूँ पीस में, यानी इस हिसाब से आप काम करोगे तो अल्टरनेट इनपुट को आप समझ जाओगे। अब मान लो किसी को एक पैकेट भी खरीदना है तो कैसे होगा। तो हमारे पास पैकेट अभी सामान नहीं है, उसको भी हम देख लेते हैं। हम अपने डे बुक पर जाते हैं और इस एंट्री को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि 5 पेज डिलीट होगा तो हमारे पास सामान होगा। और एक काम करते हैं ना, इसको बढ़ा ही लेते हैं डायरेक्ट ना। 2 पैकेट ले लेता हूँ परचेस, हो गया। 50 रुपये पर पीस के हिसाब से हुआ है। चल, अब किसी को पैकेट में सामान सेल करना है तो वही है जी, सिंपल सा मैटर है, आपको ध्यान में रखना होगा। ये रहा मैटर, ये रहा एंट्री। अब किसी को क्या चाहिए, एक पैकेट चाहिए तो बस एक पैकेट लिखना है आपको। 100 पीस हो गया, अपना रेट लगा दीजिए, पर पीस के हिसाब से आपका काम कंप्लीट। बात क्लियर है मेरी। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अब फिर से रिया को चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा 100 पीस बचा हुआ है। अब किसी को पीस में चाहिए तो हम लिख देते हैं ये 3 पीस, रेट लगा देते हैं, काम खत्म। सेव करो। अब दोबारा अगर आप चेक करोगे, दोबारा सेल करोगे, सब चीज करोगे तो आप मेटर को देख लो कितना पीस बचा है आपके पास। तो फॉर्मूला क्या है अल्टरनेटिव को समझने के लिए, खरीदता हूँ पैकेट, बेचता हूँ पीस। अगर आपका कुछ ऐसा मैटर है कि मैक्सिमम सामान इसी टाइप का यूज हो रहा हो कि खरीदते आप कुछ और हो पैकेट में, और बेचते उससे आप ओनली पीसेस में, यानी आपका काम पीस में ही सेल करने का है और दूसरा कुछ मैटर है ही नहीं, तो आप अल्टरनेटिव यूनिट का यूज करो। लेकिन अगर आपका मैटर कुछ ऐसा हो जैसे कि आप खरीदते पैकेट में हो, बेचते ही पैकेट में हो, और कभी कभी पीस में बेचते हो, तो क्या करना होगा आपको। तो आपको इस मैटर को जाना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या लेना होगा आपको, तो यहाँ पर आपको लेना होगा अल्टरनेटिव यूनिट का यूज करना है, यानी यहाँ पर ये पैकेट और ये। अब ये बना कैसे है तो देख लो। सबसे पहले यहाँ पर आपको जब बनाते हो उसे, तो दो चीज का ध्यान रखना है कि पैकेट और पीस कैसे लिखते हैं। जैसे कि अगर सामान केजी और ग्राम में हो रहा है तो मैं यहाँ पर केजी यूज करता और यहाँ पे ग्राम यूज करता, यहीं पर हमें देखने को बोल रहा है। ये जो केजी है मेन यूनिट है उसको यहाँ पर लिखो, और सेकेंड यूनिट को आपको यहाँ पर लिखना होगा, और इसको हमको ये कर देना होगा सेव। अब अल्टरनेट यूनिट को हमें करना होगा नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हमारा काम नहीं है और हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं वाउचर में। अब इसका क्या मंत्र हम समझें, मैं खरीदता हूँ पैकेट, बेचता हूँ पैकेट, बेचता हूँ पीस। अगर आपको कंपाउंड यूनिट को समझना है तो आपको इस मंत्र को ध्यान में रखना होगा। खरीदता हूँ पैकेट, बेचता हूँ पैकेट, और बेचता हूँ पीस, यानी आप पैकेट पीस दोनों में बेच सकते हो। तो आपको लगेगा कि दोनों चीज तो सिमिलर ही है, उसमें भी तो ये चीज हो रहा था। तो वहां पर एक चीज हो रहा था कि अगर आप पैकेट को मेन यूनिट दे देते हो और अल्टरनेट यूनिट दे देते हो नंबर्स को, तो सामान आप पीस में नहीं सेल कर सकते, नहीं एक पीस सामान नहीं बेच सकते। अगर आप अल्टरनेट यूनिट में देते हो नंबर्स और सॉरी मेन यूनिट देते हो आपका नंबर्स, और अल्टरनेट यूनिट को सेलेक्ट करते हो क्या चीज के लिए, पैकेट के लिए, और उसका डिफाइन करते हो, तो आप पीस में सामान सेल कर सकते हो। लेकिन वो आपके पास कितना पैकेट सामान बचा है इसका जिक्र नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंपाउंड यूज करते हो तो क्या होगा उसे देख लेते हैं। ये रहा, कंपाउंड आ गया। अब इसमें यूज करते हैं, देखो हमने कंपाउंड यूनिट लिया है। अब मैं लिखता हूँ कि 120 पीस, तो आ गया एक पैकेट 20 पीस। या फिर मैं लिखता हूँ आपका 200 नंबर्स, तो देखो 2 पैकेट आ गया। मतलब ये आपके सरल है। अगर आप लिख सकते हो, देखो अ, जैसे मैं 99 नंबर्स ले देता हूँ तो सिर्फ 99 पीस है मेरे पास, एक ही पैकेट नहीं है, इसका जिक्र हो जाता है। तो हम एक काम करते हैं, हम खरीद लेते हैं 220 पीस सामान, ताकि हम मैटर को हम समझ सकें। और 2 रुपए के हिसाब से, पर पीस के हिसाब से हम रखते हैं, या तो 50 रुपये पर ले लेते हैं पैकेट, चलो पैकेट के हिसाब से हम सामान खरीद लिए। अब इसे कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हमारा मैटर क्या हुआ, और हम वापस अपने वाउचर में आते हैं, सेल्स का बटन दबाते हैं, रिया को सिलेक्ट करते हैं, ये रिया सेलेक्ट हो गया और ये गुड सेल्स हो गया। अब यहाँ पर हम अपने टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा है कि 2 पैकेट 20 पीस। अब देखो यहाँ पे मैं सामान सेल करता हूँ सामने वाले को 15 पीस, 15 पीस, 3 रुपए के हिसाब से, पर पीस के हिसाब से मैं बेचता हूँ सामान। ये देखो इंटर इंटर इंटर। अब इसको सेव करने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा जो मैटर है उसे देख लेते हैं। अभी
दो पैकेट 5 पीस बचा हुआ है, जबकि अल्टरनेटिव में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो अगर आपका हिसाब कुछ इस प्रकार है कि सिर्फ खरीदता हूँ पैकेट और बेचता हूँ पीस में, मेरे को सिर्फ पीस में हिसाब चाहिए, तो अल्टरनेटिव यूनिट। लेकिन आप चाहते हो कि पैकेट और पीस दोनों का हिसाब एक साथ दिखाई दे, यानी आपका फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट दोनों एक साथ दिखाई दे, तो आपको कंपाउंड यूनिट का यूज करना चाहिए। तो हमने अपना मैटर समझा दिया है और इसी के लिए यूज करना चाहिए। एक दो बार खुद आप प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आपका एडवाइस है कि सबसे बेहतर कौन सा है, तो मैं कंपाउंड यूनिट को हमेशा बेहतर कहूंगा, क्योंकि इसमें हमें दोनों रिजल्ट देखने को मिलता है, एक्चुअल फिगर देखने को मिलता है। और अल्टरनेट यूनिट का यूज होता है कि अगर आप खरीद कुछ और में रहे हो और बेचते किसी और में हो, तो इसका यूज करो। बेचने का मैटर होता है सेल्स आपका, तो सेल्स में अगर आप नंबर से बेचते हो और खरीदते पैकेट में हो, तो अल्टरनेटिव का यूज कर लो। अब मेरा दोनों में आता है कि पैकेट में भी और इसमें भी, और हमें हिसाब अच्छा तरीके से दिखाई दे, तो कंपाउंड यूनिट का यूज करो। देखो बहुत सुंदर हिसाब आपको देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना अच्छा हम जॉब के बारे में नॉलेज बताते हैं, आपको सिखाते हैं, इतना काबिल बनाते हैं कि आप जॉब कर सको, घर चला सको। तो सब्सक्राइब करने तो बनता है। और चाहो तो आप उन लोगों तक शेयर करो जिन लोग टेली पढ़ के, टेली सीख के घर चलाना चाहते हैं। हम उनके लिए वीडियो बनाते हैं, वो सीखें, बेहतर वर्क करें। और इस तरीके से वर्क करोगे ना, तो जहाँ जॉब करोगे वहाँ पे सैलरी इंक्रीज के साथ आपका पद भी इंक्रीज होता है, तो बेहतर आप काम कर सको, हम यही चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।